गुड मॉर्निंग लीडर्स। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। इस मीटिंग में जितने भी लीडर्स आए हैं उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत उनका मैं वेलकम करता हूं। और ये मीटिंग बस अब शुरू करने का समय आ चुका है। और इस मीटिंग के अंदर काफी सारे लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और बाकी के लोग जुड़ेंगे कुछ समय में, लेकिन समय हो चुका है इसलिए हमें शुरुआत करनी है। मीटिंग शुरुआत करने से पहले जानना चाहूंगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ से बैठा है। अपना फटाफट अपना सिटी का नाम लिखे ताकि पता चले मुझे कौन कौन इस मीटिंग को आज ले रहा है। कड़ी, जूनागढ़, कर्नाटका, वडोदरा, मांगरोल, सूरत, अमरावती, नागपुर, मोरबी, व्यारा, सीतापुर, गढ़चिरौली, साकोली, मोरबी, सूरत, सोमनाथ, गुजरात, नागपुर, व्यारा, गोधरा, जेतपुर, बोटाद, लखनऊ, गिर सोमनाथ, अहमदाबाद। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आए हुए सभी लीडर्स का बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूं आज की जूम मीटिंग में। दोस्तों, आज का जूम मीटिंग है बहुत खास है, बहुत विशेष है। आज का जूम मीटिंग पूरा ध्यान से सुनना। हमें क्यों हम कितने लकी है और सच में हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं। आज का जूम मीटिंग जो इस टॉपिक पर मैं लेने वाला हूं, लीगल वर्सेस इलीगल कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, आज मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में मिलते होंगे जो आपको ये बताते हैं कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उससे बेहतर हमारी कंपनी है उससे बढ़िया हमारी कंपनी है। और वो जो बोलता है कि उससे बढ़िया उसकी कंपनी है, उसको अगर आप 4 से 5 सवाल पूछते हो तो उसके पास उसका कोई नॉलेज नहीं होगा जो आपके पास है। राइट? तो दोस्तों, रेडी हो जाइए आज की जूम मीटिंग के लिए। और अभी भी जितने लोगों ने अपना कैमरा ऑफ रखा हुआ है वो अपना कैमरा ऑन रख दीजिए, क्योंकि आज की जूम मीटिंग के अंदर हम एक ये चीज करते हैं कि अपना कैमरा ऑन रखकर बैठेंगे। आज से हम हर जूम मीटिंग के अंदर, और हर जूम मीटिंग के अंदर हमें एक प्रेजेंटेबल लुक में बैठना चाहिए और डायरी पेन वगैरह लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जब हमारी डाउनलाइन दिखती है तो वो भी करती है। हम जो करते हैं कहते हैं वो डाउनलाइन शायद कम करती है, लेकिन हम जो करते हैं वो डाउनलाइन जरूर 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 करती है। राइट? तो दोस्तों, जूम मीटिंग शुरुआत करते हैं। ओके, मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन फाइल शेयर करने वाला हूं, उसको आप ध्यान से देखना। जस्ट 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आज जो ये प्रेजेंटेशन फाइल मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ उससे आपको काफी कुछ ये जानकारी मिलेगी कि वाकई में मार्केट में चल क्या रहा है, और ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो क्या सवाल पूछना है, उनसे कैसे बचना है। जस्ट 1 मिनट। आई होप आपको शायद स्क्रीन नजर आ रही है। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज 1 टाइप करना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का जो टॉपिक है लीगल वर्सेस इनलीगल। आज का जो टॉपिक है लीगल वर्सेस इनलीगल कंपनीज। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी कंपनी होती है, उसमें कौन लीगल है कौन सी कंपनी इनलीगल है ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए दोस्तों। क्योंकि बात हमारे कैरियर की, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम 1 साल देख लेने के लिए नहीं आते, हम अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने आते हैं। हमारी फैमिली के भी बहुत सारे ड्रीम्स है, उसको पूरे करने के लिए हम लोग आते हैं। तो दोस्तों, 1 मिनट। ओके, ओके। 3 तरीके के नेटवर्किंग प्लान मार्केट में चलते हैं।
कई सालों से, कई समय से 3 तरीके के नेटवर्किंग प्लान मार्केट में चलते हैं और इसके अंदर सबसे पहला नंबर पर जो आता है इन्वेस्टमेंट प्लान, पॉन्जी स्कीम वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनी। इसके बारे में हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते चलेंगे। आपका फोकस पूरा यहां पर होना चाहिए। सेकंड जो है वो है बाइनरी प्लान। जी हाँ दोस्तों, एक बाइनरी प्लान रहता है जिसके अंदर आपको कुछ पैकेज वगैरह सेल करने होते हैं और उसके बाद फिर आपका काम आगे चलता है। कुछ दिनों पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बात कही थी। और थर्ड है जनरेशन प्लान। जी हाँ, जो एक्चुअल में पैसिव इनकम बोला जाता है, जो एक्चुअल में इंसान की लाइफ बदल सकता है, जो एक्चुअल में इंसान के मरने के बाद भी घर तक पैसा पहुंचाता है, उस प्लान का नाम है जनरेशन प्लान। ओके, बात करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्लान, स्कीम प्लान या पॉन्जी स्कीम्स। राइट, बात हम इन्वेस्टमेंट प्लान की करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान में होता क्या है? ओके, इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों 2006-2007 से ये प्लान की बाढ़ इंडिया में आना शुरू हुई और उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था कि ये रिस्की है, ये डेंजर है, इसमें बर्बाद हो जाओगे। एक नया एक नया ट्रेंड समझ के लोगों ने इसके साथ काम करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट प्लान एक क्रांति समझकर इन्वेस्टमेंट प्लान में लोगों ने अपने आप को जंप किया और सीखना शुरू किया, काम करना शुरू किया और उसके बाद क्या हालत होती है। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर सबसे पहला जो प्लान आया था वो ग्रोथ प्लान आया था। मतलब आपको कुछ प्रोडक्ट लेना है, फिर कुछ नहीं करना है, आप घर बैठे रहो, कंपनी का जैसे जैसे ग्रोथ होगा, आपने पैसा लगाया हुआ है 5,000, आपको धीरे धीरे उस ग्रोथ का थोड़ा पैसा आपको मिलना स्टार्ट होगा और आपके घर में बैठे बैठे पैसा आएगा। 2006 में मुझे एक पर्सन ने आकर ये जब बताया था और जब मैं इसके अंदर गया था उसके बाद फिर मेरी 2011 तक मैं किस तरीके से अपने आप को अंदर से बचा के निकला हूँ। जितने लोगों ने भी मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग ली होगी उनको शायद वो स्टोरी पता होगी। फिर कभी जब मुलाकात होगी तब ये स्टोरी ध्यान से समझेंगे। दूसरा एक चीज कुछ समय के बाद आ गया डबल अमाउंट प्लान। 1 लाख रुपए लगाया, 3 महीने के बाद डबल। 1 लाख रुपए लगाया, 2.5 महीने के बाद डबल। 1 लाख रुपए लगाया, 2 महीने के बाद डबल। ये चलना शुरू हुआ। अरे हद तब हो गई, हद तो तब हो गई जब एक ऐसा प्लान महाराष्ट्र के अंदर, थाने के अंदर एक बंदा ऐसा प्लान लेके आ गया, इस खिड़की पे आप पैसा जमा करो और अगली खिड़की से डबल जाकर ले लो। सब फ्रॉड। ये सारी चीजें फ्रॉड कई सालों से चल रही है। 2006-2007 से हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। 2006-7 से कई सारे लोग बेवकूफ बने हैं, कई सारे लोग बर्बाद हुए हैं। डेली आरओए प्लान, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने 10,000 लगाया, आपको रोज 1% मिलेगा। कुछ दिनों के बाद कोई और बंदा कंपटीशन में आ गया, मैं 2% दूंगा डेली। कुछ दिनों के बाद कोई और एक और पर्सन आ गया, उसने बोला कि मैं 5% डेली दूंगा, 10% डेली दूंगा, 15% डेली। जी हाँ दोस्तों, और लोग लालच के मारे, कहते हैं ना गुजराती में कहावत है कि जहाँ लालची लोग को बसते से ત્યાં धोतारा भूखे ना मरे। आई थिंक ऐसा कुछ। राइट, मतलब जहां लालची लोग बसते हैं ना वहां पर जो ठग होते हैं ना वो कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। बस यही आज तक होते आ रहा है। डेली आरओए प्लान, उसके बाद एक और प्लान मार्केट के अंदर, एक और प्लान ने दस्तक ली, उसके बाद पूल प्लान, बोर्ड प्लान। जी हाँ, आपका आईडी लगेगा, उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे, कंपनी में कोई भी आईडी डायरेक्ट आएगा वो ऑटोमेटिक आपके नीचे आ जाएगा। ऐसे जितने भी लोग हैं उसके नीचे आईडी ऑटोमेटिक स्पील होता जाएगा, आपको पैसा आता जाएगा। बस आपको घर बैठे बैठे इंतजार करना है और घर बैठे बैठे इंतजार करते 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 आपको लाखों रुपए आएंगे, करोड़ों रुपए आएंगे। ये सभी प्लान का गेम प्लान होता है ना, 6 महीने, 8 महीना, 1 साल होता है मैक्सिमम। उन लोगों का फिक्स टारगेट होता है कि मुझे 100 करोड़ बनाना है, मुझे 200 करोड़ बनाना है। राइट, इसके बाद एक आ गया एड क्लिक प्लान। इस ऐसे प्लान के लोग ना आकर आपको प्रेजेंटेशन भी बहुत माइंड ब्लोइंग जबरदस्त प्रेजेंटेशन देते हैं। वो आकर बोलते हैं कि एक्चुअली सर बताओ, आप यूट्यूब पर जब कोई वीडियो देखते हो और ऐड आ जाता है क्या करते हो? तो मैं बोलता हूँ स्किप कर देता हूँ, मेरे काम का नहीं तो मैं स्किप कर देता हूँ। बस यही चीज की वजह से कंपनी ने प्लान रखा है ताकि उनकी एड, बहुत सारे लोगों के ऐड के साथ कांटेक्ट किया है, वो ऐड आप देखते रहो, पूरा ऐड देखोगे आपके अकाउंट में 100 रुपए आ जाएगा। एक ऐड देखने का 100 रुपए, मतलब बढ़िया है। फिर तो पूरा दिन भर इंसान ऐड देखता रहेगा। बोले हाँ सर, आपको दिन के अंदर 5 ऐड मिलते हैं, वो पांचों के 5 ऐड अलग अलग टाइम पर आपको देखना रहते हैं। और ये प्लान में काम करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 10,000 रुपए से। और आप अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराओगे आपको 10% स्पॉन्सर मिलेगा, आपका मैचिंग 10% मिलेगा। अगर 100 लोगों को करवा लिया आपको
करीबन ऐसा समझ लो कि 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। बंदा वहां पर लालच में आकर उसके प्लान के अंदर काम करता है। कुछ करना नहीं है, ना प्रोडक्ट बेचना है, ना कहीं बाहर जाना है, ना मीटिंग लेना है, ना ट्रेनिंग लेना है, बस एड देखते रहना है, मोबाइल तो हाथ में ही है। उसके बाद सर्वे प्लान, सर्वे करना है। आप क्या बिजनेस करते हो, क्या काम करते हो, वाइफ है, बच्चे कितने हैं, वगैरह 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 वगैरह, घर खुद का है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, सर्वे करना है। सर्वे करके आपको सबमिट कर देना है, और जब आप सबमिट करते हो तो कंपनी आपको पैसा भेजती है, क्योंकि लोगों को सैलरी नहीं दे सकती कंपनी, इसलिए आपको घर बैठे बैठे सर्वे करवा सकते हैं। राइट, ओके। उसके बाद एक प्लान आया, गोल्ड ट्रेडिंग प्लान। जी हाँ, हमारी कंपनी गोल्ड में ट्रेडिंग करती है। दुबई के अंदर हमारी कंपनी के जो ओनर है, पता नहीं किस शेख का नाम लेगा, और वो बहुत बड़ा उनका सोने का पहाड़ है, वहां से थोड़ा थोड़ा सोना लाकर उस पर ट्रेडिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी स्टोरीज मिलती है दोस्तों। ये ट्रेनिंग 3 घंटे का ट्रेनिंग होता है, बट मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में समझा रहा हूँ। मुझे आपको मैसेज जो देना है वो लास्ट में एक बढ़िया सा मैसेज देना है। तो गोल्ड ट्रेडिंग प्लान, अच्छा गोल्ड ट्रेडिंग प्लान के बाद बात करूं मैं, इसी के अंदर गोल्ड ट्रेडिंग बात आता है हेल्पिंग प्लान। जी हाँ, पुण्य का काम, बहुत बड़े पुण्य का काम। सर आज किसी को हेल्प चाहिए, कोई पैसा देता नहीं, कंपनी ने ऐसा डिजाइन किया है, उनको एक आश्रम से, उनको एक जगह से, उनको ऐसा वहां पर कुछ सोच डाली गई कि उन्होंने लोगों को हेल्प करने के लिए एक प्लान बना दिया, जिसमें आप भी पैसा कमाओगे, लोगों के खाते में पैसा जाएगा। आपको एक आईडी पर एक बैंक अकाउंट नंबर मिलता है, नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह। आपको उस अकाउंट में जाकर कैश डिपॉजिट कर देना, ट्रांसफर नहीं करना है, कैश डिपॉजिट कर देना। सोचो क्या लॉजिक लगाने में मास्टर है। राइट, सोचो क्या मास्टर है लोग। आपको एक अकाउंट नंबर मिला, मान लीजिए मुझे एक अकाउंट नंबर मिला, उसमें जाकर मुझे 10,000 रुपए डाल देने। अब मैंने उसको हेल्प की, अब गारंटी है कंपनी की कि आपको, आपने 10,000 की हेल्प की तो कोई आपको 30,000 की हेल्प कर देगी, गारंटी है। और वो पैसा मैंने 10,000 डाला, और मेरे अकाउंट में 30,000 है ना, 1.5 महीने के अंदर कंपनी ही किसी से डलवा देगी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और खुलेगा। वाकई में पैसा आ रहा है, देखो पैसा आ रहा है, रिलेटिव्स को दिखाऊंगा, फ्रेंड्स को दिखाऊंगा, देखो पैसा मेरा आ रहा है, आप भी लगाओ, आप भी लगाओ, आप भी लगाओ। उसके बाद कॉइन प्लान, फॉरेक्स प्लान, ट्रेडिंग प्लान, जो अभी क्रिप्टो करेंसी अभी चल रहा है खतरनाक तरीके से। कई सारे बर्बाद हो चुके हैं, कई सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं, कई लोग पैसा लूट के ठग कर भाग चुके हैं, फिर भी लोग पागल दीवानों की तरह इसके पीछे लगे हुए। अच्छी खासी एक अच्छी प्रोफाइल वाली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जनरेशन कंपनी छोड़ के लोग उसमें जाकर डूबने के लिए जा रहे हैं। दो तरीके के लोग होते दोस्तों दुनिया में, याद रखना। एक होता है जो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, एक होता है जो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, और दूसरा है ना, इस किस्म के लोग होते हैं जो प्रोडक्ट बेस छोड़ के ऐसी कंपनी में जाते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं, जहां कुल्हाड़ी पड़ी होती है वहां जाकर अपना पैर पटकते हैं, अपना पैर मारते हैं। कॉइन प्लान, फॉरेक्स प्लान, पता नहीं, अगर 4-5 लोग बैठे कहीं पर जो क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, और वहां जाकर आप बोलोगे ना कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है इनलीगल, राइट, तो वहां इतनी बड़ी ज्ञान की बातें शुरू हो जाती है, और आपको ये फील कराना शुरू कर देंगे कि अरे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सर, देखना ये प्लान हाहाकार मचा देगा, करोड़ों रुपए दे देगा। आप देखते रह जाओगे, जब हमारी मर्सिडीज आएगी, जब हमारी बीएमडब्ल्यू आएगी, जब हमारा बहुत बड़ा घर होगा, देखो हमारे सर, इन्होंने 200 करोड़ रुपए बनाए। उसके बाद गेमिंग प्लान, गेम खेलो, पैसा कमाओ, लूडो, उसके बाद सांप सीढ़ी, उसके बाद 3 पत्ती, पता नहीं क्या क्या प्लान इसके अंदर आए हैं। जैसे आज तो बहुत देखो ट्रेंडिंग चल रहा है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। कुछ एक्टर्स है ना, वो लोगों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। कुछ क्रिकेटर्स है ना, वो लोगों को सट्टा खेलना सिखा रहे हैं। राइट, कुछ सेलिब्रिटी है ना, वो लोगों को गुटखा खिलाना सिखा रहे हैं। राइट, एक टीमैक्स यानी है जो लोगों को कैरियर दिलाने का काम करता है। हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, हम अच्छा मैसेज देते हैं, अच्छी सोच डालते हैं। राइट, गेमिंग प्लान, दोस्तों गेमिंग प्लान में कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। बकरा फार्म प्लान, जी हाँ दोस्तों, बकरे के ऊपर आ गया था, गोट के ऊपर, बकरों के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्लान। आप पैसा दोगे, आपके नाम पर 2 बकरे रखे जाएंगे, उसको कंपनी एक बड़े फार्म हाउस के अंदर उसको पालेगी, पोसेगी, और उसके बाद उसको बाहर विदेश के अंदर जब वो एक्सपोर्ट होगा, अच्छी कीमत में बिकता है,
सिर्फ इंतजार मात्र 2 साल का, 1.5 साल का। जब बकरा बड़ा बन जाता है, जवान हो जाता है, उस बकरे को एक्सपोर्ट किया जाता है। जब वो एक्सपोर्ट होता है, अच्छा पैसा देता है, और उसके बाद आपको वो पैसे में से काफी अच्छा हिस्सा मिलता है। अब वो बकरे कहाँ पे रखे गए, कौन सा अपना वाला बकरा है, ये समझ में नहीं आता। अगर देखना ऐसे लोगों को कौन सा तुम्हारा वाला बकरा है, तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, आपको वो बकरा आपको नजर आ सकता है। बकरा फार्म। उसके बाद एक और प्लान आ गया, ट्री प्लांट प्लान। एक एक अजीब तरीके का वनस्पति बताते हैं ये, कि ये एक छोटा सा पौधा है, आपको 10,000 पौधे खरीदने हैं। आपकी जमीन है, अगर आपके घर के आसपास जगह है, वहां पर ये पौधे बो दो, पानी वानी डालो, ध्यान रखो। जब वो 1.5 साल के अंदर वो पौधा 50 फुट लंबा 50 फुट लंबा पहाड़ की तरह बड़ा पेड़ बन जाता है, उस वक्त हमारे लोग आएंगे, उसको काटेंगे, वो लकड़े को सप्लाई करेंगे, और उसमें बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा, और उसमें आपको 10 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। कंपनी के पास जमीन नहीं है, इसलिए आपकी जमीन चाहिए। और ऐसे ही प्लान आया था मोबाइल नेटवर्क टावर का प्लान। आपकी जमीन है, किसान भाइयों को बहुत बेवकूफ बनाया गया उसमें। आपकी अगर लैंड है, जमीन है, खेत है, तो वहां पर आपको 10 बाई 10 का या 20 बाई 20 का एक आपको जगह देना है। बस उस जगह के अंदर आपको मोबाइल का टावर खड़ा कर दिया जाएगा, और हर महीने आपको 20,000 रुपए रेंट दिया जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 70,000 रुपए भरने होते हैं, जो आपको डिपॉजिट लास्ट में वापस मिल जाती है। राइट। ट्री प्लांट प्लान। इसके बाद कड़कनाथ मुर्गा वाला प्लान। जी हाँ दोस्तों, सुन के ताजुब होगा। कड़कनाथ एक पूरा ब्लैक मुर्गा आता है, जिसकी डिमांड बहुत है। उसके ऊपर एक बंदा प्लान ले आया, और आपके नाम से, आपके पैसों से, आपके नाम से मुर्गे खरीदे जाएंगे। जी हाँ, वो मुर्गे रखे जाएंगे, एक मुर्गे के पैसे दूसरे मुर्गों में डाले जाएंगे। समझ में आ रहा है? और वो मुर्गे का अच्छा सा पालन पोषण किया जाएगा। उसके बाद जब वो मुर्गा बड़ा हो जाएगा 6 महीने के बाद, जब उसको बेच दिया जाएगा, उसके अंडे, हजारों अंडे निकलते, उस अंडे में से हजारों मुर्गे निकलेंगे। कैलकुलेशन खतरनाक तरीके से आपको बताया जाता है, और पैसा ऐसे 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 डबल होता है, ख्यालों में, बैंक अकाउंट में नहीं। उसके बाद फिशिंग प्लान, रेशम का कीड़ा प्लान। इस तरीके के जीव जंतु के ऊपर भी प्लान आ चुके हैं। हद होगी, हद पैसे लूटने की। फिशिंग प्लान, मत्स्य उद्योग। आपके बहुत बड़ा पॉन्ड एक बनाया कंपनी ने, जिसके अंदर बाहर जो विदेश में जो डिमांड है, उस मछलियों का पालन किया जाएगा। मछलियां जब बड़ी होगी तब कंटेनर में भर के वहां पर भेजा जाएगा, पैसा आएगा, आपको पैसा मिलेगा। रेशम का कीड़ा प्लान, कि रेशम रेशम जो बनता है, उसके कीड़ों की फार्मिंग होती है। आजकल ये कीड़े खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, वगैरह वगैरह। आपके पैसों से वो कीड़े खरीदे जाएंगे, और इस तरीके से चूना लगाया जाता है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये सब चीजों के अंदर, इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, कुछ लोग प्रोडक्ट भी ले आते हैं। जैसे कंपनी था फ्यूचर मेकर, राधेश्याम। कोई बंदा उस वक्त मानने तैयार नहीं था कि राधेश्याम गलत करेगा। कह के हाथ जोड़ जोड़ के थके, भैया बंद हो जाएगा, ऐसा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, इतना पैसा कंपनी नहीं बांट सकती है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, समझो। उन्होंने बोला सर इतने सालों का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप तेल साबुन शैम्पू ही बेच रहे हो ना। जवाब ऐसे मिलते थे। और फिर क्या होता है पता है, कभी कभी आप जब कार में बैठते हो ना, तो कार में सीट बेल्ट की आवाज आती है। जब कार शुरू होती है, आप सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो सीट बेल्ट की आवाज आती है, टिंग टिंग टिंग। ये आवाज आना शुरू होती है। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब सीट बेल्ट आपको बोल रहा है कि भैया पहन लो, नहीं तो मर जाओगे। वो बार बार बोल रहा है, भैया पहन लो नहीं तो मर जाओगे, भैया पहन लो नहीं तो मर जाओगे, भैया सीट बेल्ट बांध लो नहीं तो मर जाओगे। 3 मिनट के बाद ना चुप हो जाता है, उसके बाद नहीं बोलता है वो। कार के अंदर से 3 मिनट के बाद आवाज बंद हो जाती है। जब वो आवाज बंद होने वाली होती है ना, तब आखिरी बार वो कार का सीट बेल्ट का सिग्नल कुछ बोलता है आपको। राइट। वो ये बोलता है, जब इतना बोलने के बाद तुमको अक्कल नहीं आ रही है, तो सालो मरो फिर। गुस्से में बोल रहा है वो, मरो फिर। तो जब हम लोग समझाते थे, नहीं समझते, तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आपकी मर्जी, मरो फिर। और उसके बाद 6 महीने के बाद कंपनी बंद हुआ। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हुए। लोग रोते फिरते घूम रहे थे। फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, मेरे राधे श्याम आएंगे, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, इस तरीके से हमारे राधे श्याम आएंगे। जो कंपनी का ओनर का नाम था, वो पैसा देंगे। 8,000 करोड़ की ठगी करने के बाद राधेश्याम आज जेल से निकलकर एक 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 संत टाइप इंसान बन गया है, और वो ये सिखा रहा है कि मोह माया में ना पड़े, पैसों के चक्कर में ना पड़े, अपने जीवन को खुशी में रखे। सबको मिल गया मैसेज, मतलब सबको मिल गया बाबा जी का
ठुल्लू, राइट? ओके, आगे चलते हैं। ये सब चीजों के अंदर ना प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत लो होता है, प्रोडक्ट भी देने के ढोंग नाटक वगैरह होते हैं, कचरा वाले प्रोडक्ट दिए जाते हैं जिससे उनकी लायबिलिटी कम हो जाए। वेरी हाई रिस्क, रिस्क खतरनाक लेवल का इसके अंदर होता है। इतना बड़ा रिस्क होता है कि आपका मान सम्मान इज्जत घर छोड़ना सब कुछ आ सकता है। इसके बाद स्पॉइल रिलेशन, फ्यूचर आपका बर्बाद। जो बंदा ड्रीम देखकर इस कंपनी में आया था, इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको तो पता ही नहीं था, वो तो नेटवर्किंग समझ के आया था। जबकि इन्वेस्टमेंट प्लान नाम का कोई भी कंपनी नेटवर्किंग प्लान नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है। अब वो बंदा आ गया, फ्यूचर सपने देख कर आया, और कुछ समय के बाद पता चला 6-8 महीने के बाद कंपनी भाग गई, मेरे ऊपर इतने लाख का कर्जा है, वो घर छोड़ के भाग गया, वगैरह वगैरह, रिलेशन खत्म, फ्यूचर बर्बाद। पहले शादी में जाता था, लोग उसको घेर के बैठते थे अगल बगल में, अब वो शादी में जाता है तो लोग फिर से घेर कर बैठते हैं और बोलते हैं हमारा पैसा कब दोगे, ऐसी फालतू कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा दिया, हमारा बर्बाद हो गए, तुम हमने हमको चूना लगा दिया। तो भैया इसके अंदर क्या होता है, रिलेशन बर्बाद, रिलेशन खत्म। नोबडी सक्सेस इन दिस टाइप ऑफ प्लान। इस टाइप के प्लान के अंदर कोई सक्सेस आज तक हुआ नहीं। जिन लोगों ने पैसा बना लिया, वो लोगों को पैसा डुबा कर उन्होंने पैसा कमा लिया और देश छोड़कर कहीं और जाकर अपना बिजनेस सेटल कर लिया। हमारे हाथ में कुछ नहीं आया और ना ही आएगा, ना ही ऐसा पैसा आपके पास आना चाहिए। अगर ऐसे पैसे से कोई बोलता है मैंने इतना कमाया, तो याद रखना वो वैसे ही लोगों का पैसा उसने कमाया होगा जो आखिर में बर्बाद हुए होंगे। उसका घर का सामान बिका होगा, उसका घर बिका होगा, उसकी गाड़ी बिकी होगी, वैसे पास पैसे उस अपलाइन ने कमाए होंगे। तो वैसा पैसा कभी भी आपको सुख शांति सुकून नहीं दे सकता। कर्जा, लायबिलिटी, इतना सारा कर्जा हो जाना, इतनी सारी लायबिलिटी हो जानी। कुछ समय पहले कुछ लोग थे इस कंपनी में भी, जो जिनको समझाया गया था कि मत जाओ ऐसी कंपनी में, मत जाओ, उसके बावजूद भी वो गए। और आज उसमें से 2 से 3 लोग जेल के अंदर बंद है करीबन 1 साल से। 2 से 3 लोगों का डिवोर्स हो गया, घर छोड़ दिया, गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, सब हुआ। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। उसके बाद घर छोड़ना पड़ रहा है, मुंह छुपाना पड़ रहा है। उसके बाद आगे बात करें, फैमिली में इज्जत बिल्कुल खत्म। जो माँ बाप उसको इज्जत देते थे, मेरा बेटा बिजनेसमैन है, बड़े बड़े सेमिनार में जाता है, बड़े बड़े बिजनेस करता है, कार ले आया, घर ले आया, फ्लैट लिया, ये लिया, वो लिया, वाइफ के लिए गोल्ड लिया, बच्चों को अच्छी जिंदगी दी, जो फूले नहीं समाते चारों और मोहल्ले में, सोसाइटी में, रिलेशन में, अड़ोस पड़ोस में, फ्रेंड्स में, सब जगह आपकी तारीफ करते थे। आज उसी बाप की नजर में, उसी बीवी की नजर में, उसी बच्चों की नजर में, उसी माँ की नजर में, अड़ोस पड़ोस सोसाइटी की नजर में इज्जत बिल्कुल खत्म, क्योंकि गलत ट्रैक चुना था। इसके बाद आगे चलते हैं, और भी है थोड़ा बहुत, राइट? रिलेशन में मान सम्मान बिल्कुल खत्म। उसके बाद लाइफ बिल्कुल तरीके से बर्बाद, क्योंकि अब जब सेकंड टाइम पे आप कुछ लेकर जाओगे तो कोई बंदा आपको खड़ा रखने वाला नहीं है बॉस, कोई भी इंसान आपको खड़ा नहीं रखेगा। उसके बाद काफी ऐसे केस है जिसमें सुसाइड किया है। 21 दिसंबर 2017 को मेरा दोस्त जो 10 साल से मेरे साथ नेटवर्किंग करता था, मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान में बर्बाद हुआ, उसके बाद मैं हट गया, प्रोडक्ट बेस में आ गया, मैं वो वहीं का वहीं रहा। और 8 साल के बाद उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा था और उसने सुसाइड कर लिया 2017 के अंदर। मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। इस ऐसे प्लान के अंदर कोई लीगलिटीज नहीं होती, कोई गवर्नमेंट के रूल को ये मानता नहीं, अपने मर्जी से वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के काम करते हैं, बिल्कुल एथिकल नहीं होता। 100% अनएथिकल एक्टिविटी इसके अंदर होती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, आपको अगर जज साहब को मिलना है कोर्ट में जाकर, जो मूवी में देखते हैं, राइट, तारीख पे तारीख, अगर ऐसे जज साहब को मिलना है तो आपको मौका मिलता है ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करने के बाद, आप जज साहब को रूबरू देख सकते हो, हर महीने की 1 तारीख को आप देख सकते हो, क्योंकि केस इतने चलते हैं आपके ऊपर, डाउनलाइन टीम इतना केस कर देती है कि आपको हर बार कोर्ट में पेशी देनी पड़ती है। ये सारे कटिंग से, मैं ऐसे नहीं बोला, गुजराती में यहाँ पे लिखा अटलाद्रामा भेजाबाज गरीबो ना नाम है हांडड़ी हाटड़ी मांडी, मतलब एक यहाँ पर एरिया बड़ोड़ा के पास, उनमें 2500 रुपए में 45 दिन तक अखे साल का किराना राशन की किट आपको मिलेगा। इसके अंदर 2000 से ज्यादा लोगों ने पैसा गंवाया। ऐप के जरिए ठगी, क्रिप्टो करेंसी ऐप ने पैसा डबल करने के नाम पर सैकड़ों लोगों की ठगी, लोगों ने जेवर तक गिरवी रख दिए पैसे। बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास, का बहुत सारे प्रूफ है, लेकिन मैं आपको थोड़े थोड़े प्रूफ दिखा रहा हूं। 120 दिन में पैसा डबल करके झांसा देकर निवेश होकर से 500 करोड़ रुपए की ठगी। कहां का है ये अंबाला का केस है, पंजाब का। इसके बाद दूसरा, 1 लाख दो, हर महीने 15,000 लो, सपने दिखाकर 150 करोड़ की ठगी, गाजियाबाद की कंपनी, मैक्सॉन टच कंपनी का नाम। इसके बाद क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग के जरिए ठगे 300 करोड़, जी हां 300 करोड़।
बहुत कुछ है आगे, बहुत कुछ है। क्रिप्टो करेंसी ने 46,000 लोगों को लगाई 7,761 करोड़ की चपत। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी में धोखा बढ़ा, भरोसा घटा, नतीजा 2 साल में 66% तक टूट चुकी। बहुत कुछ है मेरे पास। एक क्रिप्टो करेंसी का एक कंपनी था, लूना क्रैश होने से सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर जाओ ने गवाई 99% संपत्ति, बर्बाद हो गया ये बंदा, राइट? स्कैम। यहां पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो जुआ के अलावा कुछ नहीं है। क्रिप्टो का सपोर्ट करने वाले कई लोग इसे एक संपत्ति कहते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ धोखा है। उनका कहना है कि क्रिप्टो से अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये कौन बोल रहा है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। आगे चलते हैं। फॉरसेज फाउंडर स्कैम, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सबसे आ, सबसे दुखदाई, इनको मैं जानता था और प्रोडक्ट बेस में काम करते थे, राइट? और हुआ क्या कि इन्होंने कंपनी की, पहले कंपनी भागी, फिर पार्टनर भागा। कारोबारी बच्चों ने कारोबारी ने बच्चों, पत्नी को गोली मारी और खुदकुशी की। एक हस्बैंड वाइफ, एक अच्छा सुकून वाला घर, हस्बैंड वाइफ, एक प्यारा सा बच्चा, एक फूल जैसी बच्ची, अच्छी जिंदगी जी रहे थे, और एक गलत डिसीजन की वजह से इतना कर्जा बढ़ गया। 9 लोगों पर आरोप, पैसों के लिए मारने की धमकियां दी, इनको मारने की, जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। घर में माहौल बिगड़ गया, किसी ने साथ नहीं दिया, ना रिलेशन ने, ना पड़ोस वालों ने। ऐसे टाइम पे कोई साथ नहीं देता आपका। करोड़ों रुपए का कर्जा होता है, कोई दूर तक आपकी सोच में नहीं आता मैं कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि इस दौर से मैं कहीं ना कहीं गुजरा हूं एक समय पर। और उस बंदे ने कितना मुश्किल डिसीजन लिया होगा। दोनों फूल जैसे बच्चों को गोली मारकर जान ले ली, और बीवी को गोली मार दी, और खुद ने भी गोली चला दी, और इसने जान गंवा दी। ये कटिंग्स दिखाने के बाद भी कुछ स्वयं घोषित जगत गुरु, वो आपको सिखाते हैं कि हम बेच जगह पर। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपको बताया। इसके बाद एक चल रहा है बाइनरी प्लान, मजदूरी वाला प्लान। मजदूर बन के रहो इसके अंदर। बाइनरी प्लान क्या रहता है? बाइनरी प्लान के अंदर ऐसे प्लान भी आपको मिलेंगे। सिंगल लेग इनकम, एक दूसरी साइड खोला ही नहीं, सिंगल लेग में काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कंपनी आपको पैसा देती जाएगी, देती जाएगी। इसके बाद ओनली 2 लेग प्लान, 2 लेग में काम करना, लेफ्ट और राइट, बस 2 लोगों को संभालना है, आपको बहुत अच्छा पैसा आएगा। इसके अंदर होता क्या है? ज्वाइनिंग पैकेज होता है। ज्वाइनिंग पैकेज जिस जगह पर आया, वहां पर लोग कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि मेरा पैसा डुबा दिया, अगर उसको ढंग की प्रोडक्ट नहीं मिली, अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिली तो, राइट? ज्वाइनिंग पैकेज, ज्वाइनिंग पैकेज एक 5,000 रुपए का पैकेज, उसमें कोई भी प्रोडक्ट रख दिया, और वो प्रोडक्ट आपको भेजा, आपने खरीदा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाओ। पैकेज के अंदर आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, जो पैकेज है वही आपको बेचना पड़ेगा। और जब आप ऐसे लोगों के घर पे जब आप जाते हो ना, काम तो ये लोग करते नहीं है, जब आप टीम के वहां जब जाते हो तो वो आपको ये दिखाएगा, देखो आपका प्रोडक्ट वो वहां पे रखा हुआ है, यार मेरे कुछ काम का नहीं है, 200-300 रुपए कम दे देना, लेकिन आप वापिस लेके जाओ। या रिलेशन वाले क्या बता रहे हैं, हमारा पैसा डुबा दिया, ये प्रोडक्ट देखो देकर गए, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा। क्योंकि ऐसे प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, प्लान में लोग काम करने हैं इसलिए। और डिस्ट्रीब्यूशन जब ज्यादा कंपनी दे देती है, राइट, एक कैलकुलेशन से ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूशन दे देती है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी घटाने की सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी वो लोग घटाकर आपको ज्वाइनिंग पैकेज बनाकर देते हैं। अनवांटेड प्रोडक्ट, नीड क्रिएट करने वाले प्रोडक्ट दिए जाते हैं, मतलब उस बंदे को जरूरत नहीं है, लेकिन आपको घर पे जाकर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देकर उसका नीड क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपको प्रोडक्ट देना पड़ता है, फिर आपको प्लान समझाना पड़ता है, फिर आपको सेमिनार में बुलाना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे प्रोडक्ट्स बहुत सारे, मैंने 2-3 चीजें लिखी। हॉलीडे वाउचर्स, आप हॉलीडे वाउचर्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप मैग्नेटिक ब्रेसलेट से स्टार्ट कर सकते हो, आप एक पत्थर से स्टार्ट करते हो, पत्थर आप जेब में रखना, आपको पूरा दिन ऊर्जा मिलती रहेगी, वगैरह वगैरह। और उस चीज के कोई प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं होंगे। आज हमारे पास कोई चीज पूछता है कि हम लोग भी बैंड देते हैं, नो प्रॉब्लम ब्रेसलेट, तो इसके हजारों प्रमाण हम दे सकते हैं, रिजल्ट से लेकर, वीडियो से लेकर, यूएस एफडीए की साइट पे जाकर हम चेक करके जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट? ओके। इसके बाद इसके अंदर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, लो क्वालिटी प्रोडक्ट होने की वजह से आपको रिजल्ट तो मिलना है नहीं, रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस भी नहीं मिलता। कोई प्रोडक्ट रेंज इतना बड़ा नहीं होता, 8-10 प्रोडक्ट से कंपनी स्टार्ट होती है, राइट?
हर बार नए लोगों को पकड़ना पड़ता है, नए लोग, क्योंकि एक बार जिसने पैकेज ले लिया उसके बाद वो दूसरी बार अगले महीने पैकेज नहीं लेगा, आपको अगले महीने उसके कांटेक्ट लेकर नए लोगों के पीछे, नए लोगों के पीछे, मतलब आप अगर काम करोगे, नए लोगों को पकड़ोगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मजदूर वाली हालत, दिन में अगर काम पर पूरा दिन काम पर नहीं गया तो शाम को खाना नहीं मिलेगा उसको, कुछ पैसा कमा के नहीं आ पाएगा। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट्स रेट से ना बहुत ज्यादा होते हैं। मैं एक बाइनरी कॉन्सेप्ट में काम किया था, वहां पर 100 ग्राम का टूथपेस्ट, 100 ग्राम का टूथपेस्ट 120 रुपए टीपी था, 150 रुपए एमआरपी था। अब टीमैक्स की बात करो तो टीमैक्स के अंदर 100 ग्राम का टूथपेस्ट 75 रुपीज डीपी हो गया और 120 रुपए एमआरपी हो गया। राइट, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जनरेशन प्लान में क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छा मिलता है, प्रोडक्ट भी सस्ते में मिलता है। बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती है और प्राइस ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उनको प्लान में डिस्ट्रीब्यूट उतना करना पड़ता है। इसके अंदर कैपिंग डाली जाती है, सीलिंग डाली जाती है, ट्रिमिंग डाली जाती है, डिडक्शन डाली जाती है, हिडन चार्जेस। मतलब कहने का मतलब, कैपिंग तो समझ में आता है, सीलिंग समझ में आता है, ट्रिमिंग, ट्रिमिंग क्या होता है कि जब आप कंटिन्यू कैपिंग पे रहते हो 6 महीने तक, जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यू 6 महीने तक आप कैपिंग पे रहते हो, तो 7वें महीने से या 6ठे महीने से एमडी क्या बोलता है, भैया आप तो ज्यादा पैसे कमा रहे हो, हमने तो नहीं सोचा था कोई बंदा इतना पैसा कमाएगा। अब आपका टीम बन गया तो आपका ट्रिमिंग लगेगा, 20% आपका पे आउट काट लेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, डिडक्शन, डिडक्शन क्या होता है, हम लोग क्या डिडक्ट करते हैं, 5% टीडीएस काटते हैं हमारे पे आउट से। राइट, ओनली 5% टीडीएस कटता है पे आउट से। डिडक्शन यहाँ पर बाइनरी कॉन्सेप्ट में डिडक्शन क्या होता है, 5% टीडीएस कटेगा, 5% एडमिन चार्ज कटेगा, क्योंकि उसकी ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी भी चुकाना है, तो आपके 5% एक्स्ट्रा काट के उसमें देगा। और 10% रीपर्चेस का कटेगा, मतलब जो 10% कटा, मान लो 10,000 रुपए का पे आउट बना, तो 500 रुपए टीडीएस कटा, 500 रुपए एडमिन का कटा, और 1,000 रुपए आपने आपका रीपर्चेस का कटा जो आपके वॉलेट में आता है। आप बोलोगे 10% मेरा 1,000 रुपए क्यों काटा, तो बोले हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना वो एमआरपी रेट से आपको खरीदनी पड़ेगी, आपके पे आउट से काट लिया जाता है। यहाँ पर आपको ऑफर्स मिलती है सीएनसी के माध्यम से, वहां पे आउट से काट लिया जाता है। राइट, ओके, 80-20 का रेशियो जो पिछली ट्रेनिंग में मैंने बताया था, 100 लोग जुड़ते हैं, सॉरी 100 लोग को प्लान दिखाते हो, 20% लोग जुड़ते हैं, 80 लोग नहीं जुड़ते। 20% को लेकर खुश हो जाता है, 80 लोग क्यों नहीं जुड़े, कभी उसके बारे में नहीं सोचा जाता, और वो 80 लोग कभी भी आपके साथ दोबारा काम नहीं करने आते, क्योंकि आपने उनको प्लान दिखा दिया। 100 लोगों का टीम बनता है, मतलब 500 प्लान बताए तो 20% के हिसाब से 100 लोगों का टीम बना, एक बार पे आउट आ गया, अगले महीने कोई भी काम नहीं हुआ आपका तो कोई पे आउट नहीं आएगा, मतलब हर महीने नए लोग आपको चाहिए। और वो 100 में से पैकेज वाले पर काम करने वाले मुश्किल से 5 मिलते हैं, तो 500 प्लान करने के बाद आपको 5 लोग काम के मिलते हैं, मतलब 1% भी सक्सेस रेशियो नहीं इसमें मिलता, मजदूरी वाला प्लान जो मैं बताता हूँ। 98% कंपनी है ना 1 साल के अंदर बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखता है पता है, कोई भी लीडर है ना, किसी कंपनी में 4-5 लाख रुपए कमा लिया उसने, एमडी के साथ कुछ अनबन हुआ, राइट, टीम उसको इंस्पायर करती है, सर खुद का ही कंपनी खोलते ना, और या उसके दिमाग में आ जाता है मैं खुद का कंपनी खोलूंगा, मैं भी बनूंगा सिकंदर। उसने कंपनी खोला, शुरुआत किया, 1 साल तक जैसे तैसे खींचा, फिर समझ में आया कि यार ये मजा नहीं है यार। राइट, फिर वो सोचता है एक और साल खींच लेते हैं, नई टीम नई टीम नई टीम चक्कर में और वो 1 साल लगाता है, फिर कंपनी 2 साल के अंदर 98% कंपनियां पहले साल में बंद हो जाती है। कुछ कंपनियां 3 वेबसाइट नहीं बनी होती उससे पहले ही बंद हो जाती है। दूसरे साल में 2% कंपनी जाती है, उसमें से भी 2% जो कंपनी गई, जैसे मान लोगे 1000 कंपनी खुली, उसमें से 800 कंपनी, सॉरी 980 कंपनियां पहले साल में बंद हुई, 20 कंपनियां दूसरे साल में भी, उस 20 कंपनी में से भी 18 कंपनी दूसरे साल में दम तोड़ देती है, और तीसरे साल में 2 कंपनी जाती है। वो 2 कंपनी भी अगर मान लो जनरेशन पे आ जाती है, तब जाकर वो तीसरा चौथा साल पांचवा साल देख पाती है। राइट, अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, टीमैक्स रिटेल लिमिटेड जितना भी टर्नओवर हो रहा है बिजनेस वॉल्यूम का, उसका 80% कंपनी बांट देती है, मतलब 20% जो बचते हैं वो 20% में से कंपनी पूरा अपना एडमिन चलाती है, बाकी सीएनसी देती है, कुरियर देती है, सपोर्ट सिस्टम ट्रेनिंग, ये सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज करती है 20% में, मतलब कंपनी का एक फिक्स फिगर है, 80% जाएगा, बाकी 20% बचेगा, इसलिए कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हर महीने एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, उस पर कैलकुलेशन से कंपनी अपना सारी चीजें मैनेज करती है। ऐसे प्लान के अंदर क्या होता है पता है, आपने 2 आईडी लगाया, आपको 1000 पैर मिला, 1000 रुपए आपका पे आउट बना, उसके नीचे 2 लगा आपको 2000 मिला, उसके नीचे 2 लगा आपको और 2000 मिला, ऊपर वाले को मिला, नीचे वाले को मिला, सबको मिलता 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 जा रहा है। 1 साल में एमडी को समझ में आ जाता है कि धंधा आया 5000 का, बट रहा है 6000, क्योंकि कोई उस पे अंकुश, कोई सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई भी अंकुश
लगाया नहीं होता, फिर प्लान चेंज करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है बंद करो, एक ऑफर दे दो, 6 महीना पैसा इकट्ठा करो और फिर बंद करो। और यही वहां पर होता है। एक टीम टूटने पर पूरा बिजनेस जीरो हो जाता है बाइनरी प्लान के अंदर, राइट। ओके, आगे चलते हैं। एवरी टाइम लीडर को मोटिवेट 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 करना पड़ता है हर बार, क्योंकि जब लीडर फील्ड में जाता है उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब वापिस आता है रोता धोता, तो अपलाइन उसको फुल मोटिवेट करता है, एजुकेट नहीं करता, मोटिवेट करता है। अरे तू कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तू जा फील्ड में, फिर 2 महीने काम करेगा, फिर डिमोटिवेट आएगा। हर बार लीडरों को मोटिवेट करना पड़ता है। इसमें जनरेशन का दिखावा भी करते हैं लोग कि हमारा प्लान ज्वाइनिंग से आप जुड़े, उसके बाद हमारा जनरेशन है, फिर ये है, फिर वो है, जबकि फोकस ओनली ज्वाइनिंग पर रहता है। कंपनी का खुद का ऑफिस तक नहीं होता। कई सारे हिंदुस्तान में कंपनियां चल रही जिनके 90% से ज्यादा कंपनी को खुद का परचेज किया हुआ ऑफिस तक नहीं, जबकि वो 5-5, 7-7, 10-10 साल से चल रही होगी, राइट। इसके बाद ज्यादातर लोग ये देखने मिलेंगे एक्टिव वहां पर आएंगे और आपको कार के सपने दिखाकर चले जाए, राइट। झूठ बोलना पड़ता है, हद से ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। नीड रेगुलर फॉलोअप की नीड करनी पड़ती है। उसने क्या बोला, आप ज्वाइनिंग लेने के लिए गए, उसने बोला यार अभी मेरे पास तो यार पैसा नहीं, काम करो अगले महीने की 10 तारीख को आप आ जाना। अब अगले महीने की 10 तारीख को है ना, आपको फॉलोअप के लिए जाना पड़ेगा, फोन तो उठाएगा नहीं, पेट्रोल जलाकर जाना पड़ेगा। अब पेट्रोल जला कर गए, फिर वो मिला नहीं मिला। जैसे मेरे घर पे लोग आते थे, मैं क्या करता था, पूरे घर के चप्पल जूते बाहर में सेट कर देता था, और जैसे आता था मेरी वाइफ को बोलता था जरा बोल दे उसको कि घर में मेहमान आए। घर में कोई नहीं होता था, मैं मेरी वाइफ ही होता था, लेकिन बाहर इतने सारे जूते चप्पल रख देता था कि उसको लगता था अरे मेहमान बहुत सारे घर में होते। मेरी वाइफ बोलती थी वो बिजी है, मेहमान है, आप बाद में आएंगे। ऐसे कितने धक्के मैंने खिलवाए होंगे बाइनरी प्लान वालों, उनका कितना पेट्रोल जला होगा। तो जो कमाते हैं वो सारा कुछ उसमें ही जाता है, क्योंकि फॉलोअप स्ट्रांगली धक्के खाने पड़ते हैं। ज्वाइनिंग भी है ना, ईएमआई में आता है। 5,000 का ज्वाइनिंग है, बोलता अभी पैसा नहीं, अभी कितना पड़ा है तेरे पास, बोले 500, ठीक है 500 दे, फिर बाद में दे देना टोकन 500। अब वो टोकन कभी भी कंपनी में जमा नहीं होता, वो पैसा खर्च हो जाता है फील्ड में, और फिर वो बंदा कभी भी उस गेस्ट को मिलने नहीं जाता, फिर वो बंदा कभी भी गेस्ट को मिलने नहीं जाता, क्योंकि उसका 500 खर्च चुका है, खर्च हो चुका है। वो सामने से बोलता है भैया बाकी का पैसा आ गया, जल्दी मिलो करते हैं काम, फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि उसने अपना टोकन खा लिया। ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। कोई स्टेबल इनकम नहीं होता कभी। बाइनरी प्लान में काम करने वाले लीडर की हमेशा मैंने जेब खाली देखी है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचता। उसके बाद 5 साल काम करने के बाद भी लाइफ सेट नहीं होती। कई सारे लीडर लोग हैं जो बाइनरी प्लान के अंदर 5-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका पे आउट नहीं है, आज भी वही पुरानी गाड़ी वही बाइक लेकर वो चल रहा है, राइट। और कंपनी की लाइफ भी मैक्सिमम 5 साल होती है। 5 साल में एमडी को समझ में आ जाता है कि भैया गड़बड़ हो गई है, राइट, इसको बंद करना पड़ेगा। अब आते हैं जनरेशन पे। यहां से शुरू होता है एक बेस्ट पैसिव इनकम, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंपनी आती है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, आगे वाली आज का जो टॉपिक है, लीगल है या इनलीगल है, राइट। आज का टॉपिक मैं आपको बताया लीगल है इनलीगल। अभी तक जितने भी मैंने बताया ना, बाइनरी कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट प्लान, गवर्नमेंट की गाइडलाइन पढ़ोगे, गवर्नमेंट के जो लॉ पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि ऐसी कंपनी को मान्यता नहीं दी है। और बहुत दुख की बात है, मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता हूँ, महीने के 20-20 दिन ट्रैवल करता हूँ। हिंदुस्तान का कोई स्टेट शायद नहीं बाकी रखा, हजारों सिटी में मैं घूम चुका हूँ इतने सालों में, हजारों लीडर से मिलता हूँ, और वो लीगल, हमारी कंपनी लीगल है, जब ऐसी बात करते हैं ना, तो मैं 4 सवाल पूछता हूँ, उसके बाद है ना उनके पास जवाब नहीं। आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइन पता है? तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं वो क्या है। सोचो आप किसी इंडस्ट्री में आप कैरियर बनाने के लिए आए हो, और उस कैरियर बनाने वाली इंडस्ट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको खुद को नहीं पता, जबकि वो ड्रीम लेके आया है कि इसके अंदर मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। ऐसे कई बागड़ बिल्ले आपका इर्द गिर्द घूमते होंगे, बहुत सारे बागड़ बिल्ले दिखेंगे आपको ऐसे, जिनको गवर्नमेंट की गाइडलाइन पढ़ना तो छोड़ो, देखा तक नहीं उसने कि गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रहा है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए, राइट। बहुत सारे ऐसे दागा और तेजा जी बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे घूम रहे हैं, राइट। तो ये सारे इनलीगल है। आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन में जाके आप देख लो, राइट। बात करते हैं लीगल कंपनीज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से चलती है, वो जनरेशन में आती है, जिसको हम रीपर्चेस प्लान बोलते हैं, जिसको हम जनरेशन प्लान बोलते हैं। टीमैक्स रिटेल लिमिटेड का प्योर जनरेशन प्लान है,
राइट, जो बिजनेस वॉल्यूम पे चलता है। कुछ लोगों का प्लान एसवी पे चलता है, कुछ लोगों का प्लान पीवी पे चलता है, बाइनरी और ये सब में अपना बीवी पे चलता है। और बीवी को समझ लिया ना, जिंदगी आसान है, चाहे घर में हो चाहे बिजनेस में, मतलब बिजनेस वॉल्यूम की बात करें। राइट, ओके। जनरेशन प्लान, मल्टी लेग प्लान इसके अंदर आते हैं। 5 लेग, 6 लेग, 8 लेग, 10 लेग, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लान होते हैं। मल्टी लेग प्लान में दिक्कत क्या होती है कि आपने 10 लेग के प्लान में काम कर रहे हो, 2 लेग आपने कंप्लीट किया, तीसरा लेग का आप मेंटेन करो, नहीं तो आपका पे आउट नहीं आएगा, आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। 3 लेग हो गए, चौथा लेग डेवलप करोगे तभी आपको कार फंड आएगा। फिर 5 लेग कर लिए, छठा लेग में साइड भी मेंटेन करोगे तभी आपको हाउस फंड आएगा। इस तरीके से आगे आगे लेवल और आगे आगे कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी, ये सब लेने के लिए आपको लेग मेंटेन कर रहे हो। लेग मेंटेन करने के चक्कर में लोग डंपिंग कर बैठते हैं, और डंपिंग करने के बाद होता क्या, घर गोडाउन बन जाता है। अब वो पुराना सामान बेचेगा जो घर पे पड़ा है वो, कि या नया फील्ड करेगा। तो ऐसे मल्टी लेग प्लान के अंदर लीडर की ये आते हैं जनरेशन में, लेकिन ऐसे ज्यादा मल्टी लेग वाले प्लान में लीडर कहीं ना कहीं अटकता है। जनरेशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट, 100, 150 वगैरह वगैरह। आप इजीली किसी घर में एंट्री आप ले सकते हो। राइट, लो कॉस्ट प्रोडक्ट कंपेयर टू बाइनरी। बाइनरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी बात बोला कि 100 ग्राम का टूथपेस्ट वहां पर 120 रुपए टीकी था, 150 रुपए एमआरपी था। अपने यहाँ जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान में अपना टूथपेस्ट 75 रुपीज का है। मतलब कितना कम हो गया, जितना अपना उसका, सॉरी, जितना अपना एमआरपी है उतना ओडीपी में बेच रहा था। तो कहीं ना कहीं प्राइस कम होते हैं। टीम टूटकर जाने से लॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर यूजर लोग भी आपको बिजनेस देते हैं, यहाँ पर रिटेलर लोग भी आपको बिजनेस देते हैं। कोई अगर नेटवर्किंग में काम नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, फिर भी आप एक अच्छा पैसा कमाते हो। भले ही वो बाहर दूसरी कंपनी में तो पैकेज लिया तभी आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पर उसने अगर 10 बीवी का लिया तो 10 बीवी का भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होकर आपके जेब में पैसा आता है। राइट, अच्छा, इसके बाद 10 आउट ऑफ 9 रेशियो पे ये सक्सेस रेशियो इसमें है। 10 लोगों को प्लान दिखाया, 3 लोग आपको सीधा मना कर देंगे, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन वो यूजर बनकर सीएनसी में काम करेंगे और 33% लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं। तो 10 में से 3 लोग यूजर बनेंगे, सीएनसी करते रहेंगे, आपको बिजनेस देते रहेंगे। बाकी दूसरे 3 लोग है ना, रिटेलर बन जाएंगे। प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो तीन तीन लोग उसमें काम करेंगे, 3 लोग हमारी तरह कैरियर बनाने के लिए आएंगे, और एक बंदा होगा वो तो छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि वो तो इस धरती पर क्यों पैदा हुआ ना, उसके माँ बाप ने मतलब उसको जबरदस्ती पैदा किया है, या कोई दुर्घटना हो गई है, या क्यों पैदा हुआ है तो उसको खुद को नहीं पता, तो वैसे इंसान को छोड़ देते हैं। तो 10 में से 9 इंसान आपको कमा कर देते हैं एक्चुअल जनरेशन प्लान में, रीपर्चेज प्लान के अंदर। इसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, एमसीए, लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट। राइट, जैसे अभी 28 दिसंबर 2021 को एक लॉ आया था कि आपकी कंपनी लीगल मेट्रोलॉजी में आपको करवाना पड़ेगा। राइट, टीमैक्स रिटेल लिमिटेड 90 दिन का टाइम दिया था, टीमैक्स रिटेल लिमिटेड ने आई थिंक 75 डेज के अंदर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबमिट करवा दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे अपलोड कर दिए। कोई भी बंदा आपको कभी मिलता है ना, और ज्यादा 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 ज्ञान आपको देने का काम करता है ना, लीगल वीगल ये वो, तो उसको बोला आपकी कंपनी की वेबसाइट दिखाओ ना सर, उसमें जाना है लीगल में और देखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। वो बोले, आप बोलोगे सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो कंपनी ने, हाँ हाँ सर सारे हैं, पंजीकरण का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद सर हमारे पास जीएमपी का सर्टिफिकेट है, हमारे पास पैन कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स। उनको लगता है यही डॉक्यूमेंट से कंपनी चलता है, ये सबको मिलता है। एक्चुअल जो सर्टिफिकेट्स है जो लो गवर्नमेंट का है, लीगल मेट्रोलॉजी, और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप टीमैक्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अच्छा, और भी बहुत सारे लो आने वाले जनरेशन के अंदर, जी हाँ, और भी बहुत सारे लो आने वाले, ये जो अभी काफी सारे भागड़ बिल्ले जो कंपनियां खोल लेते हैं ना थोड़ा बहुत पैसा आते ही, गवर्नमेंट बहुत जल्दी ऐसा लो लाने वाली है जिससे तुरंत कोई कंपनी नहीं खोल पाएगा, और कई सारी अमाउंट डिपॉजिट रखना पड़ेगा गवर्नमेंट पास। शायद ऐसा लो बन रहा है, मैंने कहीं पे सुना है। अगर ऐसा लो आ गया तो सब एथिकल कंपनी ही आपको नजर आएगी। राइट, अच्छा, इसके बाद जनरेशन के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई पैकेज नहीं है, मतलब कोई पैसा नहीं डूबा। राइट, अच्छा, हम अगर टीपी प्लान के ऊपर काम करते हैं, उसमें 1000 टीपी करना होता है, तो उसमें भी चॉइस दिया जाता है आपको कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। एक हमारा एक कॉम्बो है, काफी लीडर अपने कॉम्बो के हिसाब से भी काम करते हैं, ये हमारा कॉम्बो है, ये ले लो, उसमें भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दिया जाता है।
राइट। और जहां प्रोडक्ट जबरदस्त होता है ना, वहां ये वर्ड जो लास्ट में लिखा है ना, मेरा पैसा डूबा, वो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। किसी को आपने टूथपेस्ट दिया 95 रुपीज में या 100 रुपए में दिया, 120 रुपए में दिया किसी को आपने टूथपेस्ट, उसको वो कभी भी आपको ये नहीं बोल सकता कि मेरा 120 रुपए या मेरा 95 रुपीज बर्बाद हुआ, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट टीमैक्स लाता है। रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लाता है, केमिकल फ्री, पैराबीन फ्री, पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट आपको लाकर देता है। तो प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस बनता है। आज क्या ही लोगों का बिजनेस है ना, 12 तारीख तक इतने सारे सीएनसी हो जाते हैं कि वो लोग उनका पे आउट का 60% 12 तारीख तक कमा कर बैठे होते हैं। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 60,000 12 तारीख को कमा चुका होता है। क्यों कमा चुका होता है? क्योंकि लोग सीएनसी कर रहे हैं। क्यों सीएनसी कर रहे हैं लोग? पता है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त है। अगर आपकी प्रोडक्ट में ही दम नहीं है ना, तो कितना भी ऑफर दे दो सीएनसी का, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट, काफी लोग भले ही टीमैक्स में काम नहीं कर रहे होंगे, घर बैठे होंगे, शुरुआत में आए होंगे, फिर नहीं समझ में आया या कुछ भी कारण से घर बैठे होंगे, लेकिन आज भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं? अगर आपकी टीम में कोई है तो प्लीज वन टाइप कीजिए। भले ही आज वो काम नहीं कर रहा, सेमिनार में नहीं आ रहा, जूम मीटिंग में नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्ट रेगुलर परचेस कर रहा है। बहुत सारे लोग। थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट आप जो चाहे वो ले सकते हैं, राइट। ये सारी लीगल कंपनी की निशानियां हैं, जहां पर गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप किसी को, भारत सरकार गाइडलाइन में क्या बोलता है, आप किसी को फोर्सफुल्ली आप ये नहीं बोल सकते कि इतने रुपए का सामान परचेज करना ही पड़ेगा, ये पैकेज लेना ही पड़ेगा। कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं बता रहा। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो आप इन लीगल कंपनी में काम कर लो। अगर पहले से निर्धारित है, ये वर्ड लिखा हुआ है, पहले से निर्धारित है कि इस कंपनी, इस संस्था के अंदर काम करने के लिए आपको इतने रुपए का आईडी एक्टिवेट कराना पड़ेगा, इतने रुपए का प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं इनलीगल एक्टिविटी है, राइट। ओके। एक बार होता है तो समझ में आता है, राइट। उसके बाद आसानी से लोग आते हैं इसमें, बिल्कुल आसानी से। किसी के घर पे मैं गया, मैंने बताया मैं इस कंपनी से आया हूं, मैं आपको जुड़ना है, 2 लोगों को जुड़ना है, 5,000 का पैकेज आपको जुड़ना है। वहां गड़बड़ होती है। लेकिन मैं टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की तरफ से अगर जाता हूं और वहां पर मैं जाकर ये बताता हूं कि सर मेरी कंपनी इतनी इतनी प्रोडक्ट्स बनाती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है, देखो ये डेमो में आपको दिखाता हूँ, सब डेमो वगैरह दिखाया। सर आप बाहर से सामान तो लाते ही हो कहीं ना कहीं पैसा देकर, सर 1 महीना मेरी दुकान से आप सामान परचेस करके देखो, 1 महीना मेरी कंपनी की प्रोडक्ट यूज करके देखो, अच्छा लगे तो अगले महीने करना, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं करना। तो लोग आसानी से आते, ठीक है काम कीजिए, टूथपेस्ट दे दीजिए, शैम्पू दे दीजिए, साबुन दे दीजिए, हम ट्राई करके आपको बताते हैं। कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत हुई उस घर पे, फिर सीएनसी और ये सब चीजों के माध्यम से, प्रोडक्ट नॉलेज, जूम मीटिंग, इस सब के माध्यम से वो इंसान आता है। और यही कारण की वजह से टीमैक्स रिटेल लिमिटेड आज 10 साल से है ना, 10 साल से टिकी हुई है। वरना इसी गुजरात के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर 2013 में कई कंपनियां खुली थी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के साथ में, कई सारी कंपनियां खुली थी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के साथ में। लेकिन आज टीमैक्स रिटेल लिमिटेड नजर आ रहा है, वो बाकी सारी कंपनियां खुली थी उसमें से बहुत सारी 99% कंपनियां आज नजर आ नहीं आती। बहुत सारे लीडर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, लीडर्स काफी सारे हैं हिंदुस्तान में, जिनको मैं पूछता हूँ सर पिछले 10 साल के अंदर आपके पास से कितनी कंपनियां वर्ल्ड का नंबर 1 प्लान लेकर आई और गायब हो गई, ये बताओ मुझे। तो वो लोग बोलते कि सर बहुत सारी कंपनी आकर गई। सर उसी 2013 के अंदर टीमैक्स शुरू हुई, आज भी चल रहा है। स्टेबिलिटी, और स्टेबल क्यों है पता है? क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड है, प्लान बेस्ड है, प्योर पैसिव इनकम है, प्योर रिपर्चेस प्लान है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है, इसलिए कंपनी टिकी हुई है। और टोटल बिजनेस टर्नओवर जो होता है बिजनेस वॉल्यूम का, उसका 80% कंपनी बांटती है, 20% अपने पास रहता है, उस 20% में सीएनसी, बाकी सारे खर्चे, कंपनी का प्रॉफिट, ये सारी चीजें बचाकर, क्यों? इसीलिए कंपनी टिकी हुई है। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ होता तो शायद 10 साल का सफर तय नहीं होता। और लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनकर बैठी है। पिछले 10 साल से कोई एक कंपनी बता दो जो लिमिटेड बन के डे 1 से लिमिटेड बनी है। पहले प्राइवेट लिमिटेड होगी, फिर लिमिटेड होगी। कितनी चीजें मैं बताऊं आपको, मेरी हर मीटिंग के अंदर मैं टीमैक्स की हर एक बेनिफिट, हर एक बढ़िया चीजें मैं बताता हूं, क्यों मैं इस कंपनी में काम करूं। मेरे पास सैकड़ों ऑप्शन थे 2020 में जब मैंने डिसीजन लिया, सैकड़ों ऑप्शन थे मेरे पास। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सैकड़ों लीडर मुझे बुला रहे थे, बहुत कुछ था। बहुत सारी कंपनी के एमडी बोल रहे एक बार आओ चाय पीते फिर डिसीजन करते, नहीं, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था 2013 से टीमैक्स लिमिटेड। मेरे पास भी 2013 में अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी।
और 2020 में शायद ठोकरें खाकर पता चला कि नहीं यार, एक्चुअल स्टेबल कंपनी यही है, इसके साथ जुड़ना चाहिए, कैरियर बनाना चाहिए। और जुड़ने के बाद है ना, इतनी बेहतर कंपनी मिल गई कि मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दी। मैं आज घर पे महीने में 5 दिन शायद रहता हूँ, 25 दिन में बाहर रहता हूँ, लीडरों के बीच में, क्योंकि ऐसी कंपनी नसीब से मिलती है। 25 साल का तजुर्बा बता। अगर आप वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी गूगल पे सर्च करोगे ना, तो शायद ही एक कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट नजर आ जाए। मैंने तो देखा नहीं। सारी की सारी जनरेशन प्लान, रीपर्चेस प्लान आपको दिखेगी वर्ल्ड की टॉप 100। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल पैसिव इनकम, एक्चुअल जो कंपनी में काम करने का जो बढ़िया कंपनी है, वो जनरेशन प्लान है, रीपर्चेस प्लान है, लीगल कंपनी। 2-3 साल काम करने से लाइफ सेट हो सकती है। जी हाँ, बहुत सारे लीडर है जिनको मैं जानता हूं इस कंपनी के अंदर, उनको आए हुए 2 साल हुए और 2 साल के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के पे आउट पे पहुंच गए। और बहुत सारे ऐसे लीडर है जो इन्वेस्टमेंट प्लान के 2 साल के अंदर बर्बाद हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग जो 2 साल के अंदर बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर आज भी उधर की उधर ही है। और एक जगह पर जनरेशन के अंदर आकर बंदा 2 से 3 साल के अंदर अपनी लाइफ सेट कर लेता है, कार खरीद लेता है, एक घर ले लेता है, गोल्ड ले लेता है, अपनी वाइफ को अच्छी जिंदगी देता है, बच्चों को, माँ बाप को अच्छी लाइफ देता है, क्योंकि हम एथिकल और लीगल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। लाइफ टाइम चलने वाली कंपनी। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम चलने वाली कंपनी। और क्यों नहीं चलेगी लाइफ टाइम कंपनी? कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है यहां पर, कोई प्रेशर नहीं है। लाइफ टाइम कंपनी को चलना ही चलना है। बेहतर करने के लिए ही प्लान को चेंज किया जाता है। जी हाँ, दूसरी कंपनी के अंदर है ना, गड़बड़ होती है, अरे भाई पैसा बहुत बढ़ रहा है, बंद करो। यहां पर जब भी प्लान चेंज हुआ है ना, तो बेहतर नहीं, बेहतरीन बना जाए उसको। उसके अंदर इतनी सारी चीजें ऐड कर दी जाती है कि अब और मजा आ गया, अब और मजा आ गया। अभी थोड़ा सा प्लान में अपडेशन किया, कार फंड 3 महीने था तो 2 महीने कर दिया। क्या नुकसान हुआ आपको? नहीं। जिनको नुकसान हो रहा था उनको फायदा करवा दिया। हाउस फंड 6 महीने था, 4 महीने कर दिया। क्या नुकसान हुआ किसी लीडर को? नहीं। अब कम समय में भी आपको हाउस फंड दिया जाएगा। उसके बाद लीडरशिप बोनस, 2 पॉइंट लोगे तभी आपको इनकम मिलेगा, लीडरशिप बोनस। लेकिन वहां 5,000 1 पॉइंट हुआ तब भी दे दिया जाएगा। ऐसे चेंजेस बेहतर करने के लिए कंपनी चेंजेस करती है, राइट। प्लान डिस्ट्रीब्यूशन है ना, काफी जगह पर लो होता है, काफी जगह पर हाई होता है। अपना हिंदुस्तान के अंदर हाई है प्लान डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अभी आपको कुछ कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा। कोई ट्रिमिंग नहीं है। अरे हर महीने 5 लाख कमा रहे हो, 4 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, कंपनी ये नहीं बोली अरे भैया तुम तो एक साल से 10-10 लाख रुपए कमा रहे हो, इतना पैसा कमा लिया, अब ट्रिमिंग लगाना पड़ेगा, आपका 20% हम लोग काट लेंगे, राइट। टोटल प्लान डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ कंपनी के नाम लिखे मैंने, राइट। ये डेटा थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन परफेक्ट है डेटा, मुझे पता है। एक कंपनी मोदी के जो कई सालों से चल रहे हैं, टोटल प्लान जितना बिजनेस वॉल्यूम आता है उसका 55% डिस्ट्रीब्यूट करती है। वेस्टिज करके कंपनी है जो 60% के आसपास डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके लाइफ केयर एक कंपनी है जो 70% के आसपास डिस्ट्रीब्यूट करती है। और टीमैक्स रिटेल लिमिटेड 80% डिस्ट्रीब्यूशन करती है। 80%, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। कंपैरिजन की बात करूं, अगर ये 4 कंपनियां बगल में रखते हैं, मोदी केयर, वेस्टीज, ओके लाइफ केयर, प्रोविडा और टीमैक्स रिटेल लिमिटेड, अगर ये 4 कंपनियां बगल में रखते हैं तो प्रोडक्ट्स के रेट वहां पर कई बहुत सारे हाई है। हमने कई सारे प्रोडक्ट देखे हैं और 90% प्रोडक्ट के रेट काफी हाई है। यहाँ पर प्रोडक्ट के रेट बहुत कम रखे गए हैं। बढ़िया क्वालिटी, एक तो बढ़िया क्वालिटी दिया जाता है, उसमें भी प्रोडक्ट रेट कम रखे जाते हैं। जिस क्वालिटी का तुलसी दिया जाता है, जिस क्वालिटी का अजवाइन ड्रॉप दिया जाता है, जिस क्वालिटी के सीएमडी ड्रॉप दिए जाते हैं, उसकी प्राइस देखो आप। सीएमडी ड्रॉप इसी में से एक कंपनी के पास सीएमडी ड्रॉप है, रिजल्ट तो कुछ नहीं है लेकिन उसका डीपी 1200 रुपए और हम 499 रुपए, उसमें भी 50% बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहां पर मिलती है कई जगह, कुछ प्रोडक्ट अच्छे भी है, बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट एवरेज क्वालिटी है। और यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो वैसे मैंने आपको बताया, यहाँ ओनली जनरेशन, राइट। यहाँ पे जनरेशन विथ मैचिंग, 4 लाख के अंदर मैचिंग वाला प्लान जिंदगी में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। ऐसा प्लान मैं आपको बताता हूँ। 4 लाख का दूसरी कंपनी के अंदर प्लान, उसमें क्या होता है, दो पावर लेग वाले प्लान होते हैं उसका ही मैचिंग होता है, जो वीकर लेग होते हैं दो उसका नहीं होता। जैसे ए बी सी डी,
अगर आपका ए में 1 लाख है, बी में 90,000 है, सी में 80,000 है और डी में 70,000 है, तो सबसे पावरफुल 2 लेख कौन से हुए? ए और बी, 1 लाख और 90,000। तो 90,000 का मैचिंग होगा, राइट। जबकि यहां पर क्या है, आपको 1 लाख बीवी मैचिंग करने के लिए आपको मात्र 1,34,000 बीवी का बिजनेस डालना पड़ता है। जब 4 लाख का कैलकुलेशन समझोगे, मैंने बोर्ड पे भी समझाया, वो यूट्यूब पर वीडियो है। ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, इस तरीके से मैचिंग होता है, राइट। दूसरी जगह पर 1 लाख मैचिंग करने के लिए 2 लाख का धंधा डालोगे तब 1 लाख मैचिंग होगा। यहाँ पर 1,34,000 के बिजनेस पे आपको 1 लाख मैचिंग होता है। ये क्वालिटी है ना, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगी प्लान के अंदर। इसके बाद ट्रेनिंग के पास के अंदर कोई ऑफर नहीं मिलता। यहाँ पर आपको कंपलसरी पास इतना खरीदना ही पड़ेगा, पैसा एडवांस देना ही पड़ेगा, उसके बाद कोई ऑफर नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ट्रेनिंग के पास के अंदर ऑफर देते हैं। कोई ट्रेनिंग है, फुल डे ट्रेनिंग है, मान लो 1,000 रुपए उसका पास का प्राइस है, तो उसमें 1,000 रुपए का कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी कंपनी कभी कभी देती है। काफी काफी टाइम ऐसा हुआ है, राइट। दूसरी कंपनी के अंदर भीड़ का हिस्सा, कोई बंदा अच्छे लेवल पर भी आता है तो उसका इतना मान सम्मान नहीं होता जितना टीमैक्स रिटेल लिमिटेड। टीमैक्स रिटेल लिमिटेड में यहाँ पर जैसे आप सेलिब्रिटी हो, उस तरीके से सेलिब्रिटी, उस तरीके से आपको मान सम्मान इज्जत शोहरत मिलती है। वो आप स्टेटस पे रखते हो, लोग देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके स्टेटस देखकर लोग आपके साथ जुड़ने के लिए आते हैं। दूसरी कंपनियों के अंदर वही ज्यादा लेग मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट डंपिंग करवाया जाता है। अरे 1 लाख का प्रोडक्ट ले लो, हम दोनों मिलकर बेच देंगे, अभी आपका पे आउट बना लो, थाईलैंड का टूर आया ये बना लो, गोवा का टूर आया ये कर लो, 1 लाख का प्रोडक्ट आप ले लो, और उसके बाद टूर वूर खत्म, उसके बाद अपलाइन बोलेगा तू कौन मैं कौन, और वो प्रोडक्ट वो आधे की प्राइस में बेचना स्टार्ट करता है, और आधे प्राइस में बेचने के चक्कर में वो प्रोडक्ट की वैल्यू भी डाउन होती है, रिलेशन भी खराब होते हैं। यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई डंपिंग करवाने का काम नहीं होता। आपको जो चाहिए वो खरीदो और इस बिजनेस में आप काम करो। ये ब्यूटी है टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की। बीवी कैलकुलेशन फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। 3 पार्ट मैंने पढ़े, एक फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 कंपनी है, सेकंड पार्ट में 2 कंपनी है और थर्ड पार्ट में टीमैक्स है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 2 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम वो लोग बताते हैं, लेकिन है नहीं 2 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम। दूसरे पार्ट के अंदर जो 2 कंपनी है उसका 3 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर 3,000 रुपए का बिजनेस दिया तो 1,000 बीवी होगा। टीमैक्स रिटेल लिमिटेड में कैलकुलेशन में करता हूँ 2.5 रुपए का एवरेज, 2.5 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम होता है। अब प्लान के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भले ही एक जगह पे 2 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम है और हमारा 2.5 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम, फिर भी प्लान के अंदर हम ज्यादा पैसा बांटते हैं, राइट। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको, बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। ओके, 60% एवरेज दोनों का मिला के मैं 60% बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन में पकड़ लेता हूँ कि 60% बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट। यहाँ पर 77.5% लोग बोलते हैं, लेकिन प्लान आप देखोगे 70% ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो। टीमैक्स रिटेल लिमिटेड में 80% डिस्ट्रीब्यूशन है बिजनेस प्लान के ऊपर। तीनों का कैलकुलेशन हम देखते हैं, ध्यान से समझना। पहले वाले का कैलकुलेशन पे आ जाइए, वहां पर देखते हैं। 200 रुपए का बिजनेस दिया तो 100 बीवी बनेगा, 200 रुपए का परचेस किया तो 100 बीवी बनेगा, और 100 बीवी पे कंपनी 60 रुपए बांटेगी, 60 रुपीज, 60% के हिसाब से। दूसरे वाले कैलकुलेशन में आ जाते, 300 रुपए का परचेस करोगे तो 100 बीवी बनेगा, और 100 बीवी पे 70% अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 70 रुपए बढ़ते हैं। तीसरे वाले में 250 रुपए का 100 बीवी बनेगा, राइट, और 100 बीवी हुआ तो कंपनी 80% डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब 80 रुपए बटेगा। तो अब देख लो, तीनों के अंदर देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन टीमैक्स रिटेल लिमिटेड का ज्यादा है। अब दूसरी 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। मान लो 2,000 रुपए का परचेस किया तो 600 रुपए पे आउट बढ़ता है। 2,000 रुपए में 1,000 बीवी हुआ, पहले वाले में देख लो 2,000 रुपए में 1,000 बीवी हुआ, 1,000 बीवी पे 60% बटा तो 600 रुपए बढ़ता है। सेकंड वाले के अंदर में आप आ जाओ, 3,000 रुपए का बिजनेस आपने किया, 700 रुपए बढ़ता है, और टीमैक्स रिटेल में 2,500 रुपए का बिजनेस किया, 800 रुपए बढ़ते हैं। टीपी का जो बढ़ता है वो अलग है, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, आ जाते हैं आप स्क्रीन ऑफ करके, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग काम कर रहे हैं। 100% लीगल, लीगल और इलीगल की बात अगर करूं मैं,
तो लीगल वो होती है जो गवर्नमेंट के कायदे कानून के ऊपर 100% तरीके से चलते हैं। बहुत सारे लीडर आकर बोलते हैं सर प्लान के अंदर ये कर दो, सर प्लान के अंदर वो कर दो, राइट? लेकिन कंपनी नहीं करती, क्योंकि पता है वो लोग जो अपडेशन करने का बोलते हैं, कई सारे लोग, वो लोग जो अपडेशन का करने का बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से वो प्लान नहीं होते। कंपनी हमेशा, जब भी कंपनी ने बेहतर बनाया है, कंपनी ने जब भी प्लान को, तब लोगों के बेनिफिट के लिए बेहतर बनाया है। ये बात याद रखना। जब भी कंपनी ने एक बड़े लेवल पर लीडरों को लेके जाने की सोची है, तब कुछ ना कुछ उसके अंदर करेक्शन छोटा-छोटा करके आपको और बेनिफिट करके कंपनी ने किया। और ये भी लीगल वे में कंपनी ने किया है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करके किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो कर दिया, राइट? तो दोस्तों, बात करूं हम लोग 100% लीगल कंपनी के अंदर, और ऐसे जो मैंने बताया शुरुआत में, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। शुरुआत के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान पे हमने बात की, जिसके अंदर बहुत सारे प्रूफ दिए, और आगे भगवान ना करे कोई ऐसा सुसाइड करने वाला केस हमारे सामने ना आए इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, क्योंकि बर्बादी तो तय है, बर्बादी तो उसके अंदर 100% तय है, राइट? हम बहुत लकी है कि भगवान ने हमें ऐसी कंपनी दे दी जहां पर हम ऐसी दुख हम नहीं झेलते हैं कि परिवार में मान सम्मान खत्म हो गया, नाम खराब हो गया, लोग पैसे के लिए ढूंढ रहे हैं, हमें हम मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है। हम लोग प्रोडक्ट अच्छे लेकर जा रहे हैं, हम लोग प्लान अच्छा लेकर जा रहे हैं, हम लोग उसके घर के बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा सिखाते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म अच्छा देते हैं। ये सारी हम पुण्य का काम करते हैं, 100% पुण्य। क्योंकि मेरा एक, ऑलवेज मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर कोई हमारे बताए हुए रास्ते पर आता है, कोई हमारे बताए हुए टीम एक्स सिटी लिमिटेड के अंदर आता है, हमारे वजह से 2 रोटी सुकून की खाता है, हमारे वजह से अपने सपने पूरे करता है, हमारे वजह से अपने अपने घर की परिस्थिति सुधारता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और सवाब का काम दूसरा हम नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। 100%, 100% लीगल और इनलीगल के लास्ट में एक स्टोरी बोलूंगा, उसके बाद हम ये प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा।